देवता वतो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मर्तो देवता देवता सर्वभ्यो देवता सर्वब्रह्मभ्यो देवता हरि ओम शांति शांति पल्लवी शांतिरावः शांतिरोदया शांति वनस्पतः शांति देवा शांति सर्वं शांति ब्रह्म शांति देव शांति धाम शांति देवी सर्वारिष्ट शांति भवतु ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः ओम श्री महामहेश्वराभ्यो नमः ओम श्री वाणीभ्यां नमः ओम श्री सतीपुत्राभ्यां नमः ओम श्री माताभ्यो नमः ओम श्री देवताभ्यो नमः ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमः ओम श्री महागणाधिपतये नमः हरि ओम विश्वानि देवा सर्वदर्शुभम् यत्र वात्रमे मातपुरौ कपिलौ गतिरवम् लम्बो गत्रच्योनाशिकम् धूम्रकेतो गुणाधक्षो भालचन्द्रो द्वाचे पठेत विद्यारम्भ्यभिजायते शुक्लां वरदं देवं तथैवरं प्रसन्नवदनं ध्यायन्ते नमः ॐ हरि ओं गणनं स्वाहा गणपतिं हवामहे ीरान्त्वाभिवतिवं हवामहे नितिनित्वादिवतिवं हवामहे वसो मम आहमयानिकधम्मातमजाति ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः श्रद्धारुताय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपे संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपे संस्थाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः भूताति दरबार की जय रामायण भद्रायां भद्राधिपति रघुनाथाय नाथाय दूताय पतये नमो नमः ओम संसाकारं दर्शनं पद्मनाभं सुरसरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं प्रभं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं धूमोज्ज्वलगभ्यं वन्दे विष्णुवर्णं सर्वलोकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरतःकले विनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः जागी है राम आरती होने लगी है जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी है भक्ति का दीपक प्रेम की बात आरती संत करे दिन राति जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी है आनंद की भरताओ मणि है जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी है कनक सिंहासन दिया समेता बैठे रोम राम चित सीता जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी है काम भाग में जनक लगी है जगमग ज्योति जगी है राम आरती होने लगी है आरती हनुमत के मन भावे राम कथा
तमेव सर्वं मम देवदेवा ॐ कर्मूढगौरं कर्मावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पहला ही ते आए सारे कम रास होणगे गणपति जी गणेश नू ते आए सारे कम रास होणगे मान है गणपत शिव जी दा वरदान है गणपत शिव जी दा वरदान है गणपत पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए सारे कम रास होणगे गणपति जी गणेश नू ते आइए सारे कम रास होणगे गणपत वर्गा देव ना दूजा गणपत वर्गा देव ना दूजा सब तो पहले हुंदी पूजा सब तो पहले हुंदी पूजा गज मुख जी गुण सारे गाइए सारे कम रास होणगे गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे चमका मारे सोना वैसे चमका मारे सोना वैसे कुंडला वाले काले कैसे कुंडला वाले काले कैसे तूड़ मथे नार चरना दिलाइए सारे कम रास होणगे गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे राहुल लाइट जली रहते ग्राउंड की चालू कर दे। हमारी कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब पंडित मोहन शर्मा जी, मनोज माथुर जी। GR LED lights make India proud. ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो
ईशान दिश के ईश हो मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य ओम नमः शिवाय ओंकार कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मम इष्ट मम आराध्य शिव शंभु परम असाध्य ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः जाने जाते हैं, फिर समाधि अवस्था में आप किन के ध्यान में लीन रहते हैं प्रभु? धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने प्रभु श्री राम नाम के बारे में पूछा है, जिनका नाम लेने से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महा मैं उन्हीं के ध्यान में रातों दिन मगन रहता हूँ और अपनी समाधि अवस्था में श्री राम 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 का जाप किया करता हूँ। तो क्या आप किसी मानव शरीरधारी के ध्यान में लीन रहते हैं प्रभु? हाँ पार्वती, मानव के शरीर में नहीं, स्वयं परब्रह्म परमात्मा के रूप में। पार्वती, तुम आसन ग्रहण करो और आसन ग्रहण करके तुमको हम प्रभु श्री राम नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। आओ, आसन ग्रहण करो और
प्रभु श्री राम जी स्वयं नारायण के अवतार हैं, जिनके नाम से समस्त विश्व का कल्याण हो जाता है। ऐसे ही है मेरे राम। और पार्वती, कहा भी तो गया है, जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सो पार्वती, हम तो उन्हीं के ध्यान में मगन रहते हैं। आप स्वयं महाकाल होते हुए भी किसी नर के उपास्य हैं, ऐसा क्यों प्रभु? पार्वती, मैं महाकाल हूं, देवों का देव, महादेव हूं, लेकिन मेरे प्रभु स्वयं जगत नियंता, जगत पालक, सबका भरण पोषण करने वाले, सबका कल्याण करने वाले मेरे राम हैं। और पार्वती, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। श्री राम नाम का नाम लेने से समस्त विश्व का कल्याण हो जाता है। तो पार्वती, मेरे इष्ट तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम हैं। सो मैं महादेव हूं, महाकाल हूं, लेकिन उससे भी बड़े मेरे प्रभु परम दयालु, परम कृपालु अयोध्या के प्रभु श्री राम जी हैं। प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और सचमुच में मुझे अपनी दासी समझते हैं, तो प्रभु आप मुझे श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। है नाथ, मुझे भी बताएं कि श्री विष्णु जी ने किस प्रकार मनुष्य का रूप धारण किया। पार्वती, तुम्हारा कथन बहुत ही सत्य है और तुमने आज मुझ पर बड़ा ही कृपा किया है, बड़ा ही भगवान का परम प्रेम दिया है। हे देवी, जब जब इस संसार में पाप, अनाचार और अत्याचार बढ़ने लगता है, तब तब भगवान श्री हरि अनेक रूप धारण करके भक्तों की पीड़ाओं को हरते हैं। और पार्वती, प्रभु के जन्म लेने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक दो कारणों का हम तुमसे वर्णन अवश्य करेंगे। पर स्वामी नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, फिर मुनि ने उन्हें किस कारण श्राप दिया, मुझे वो विस्तार से बताएं। देवी, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है, ना कोई मूर्ख। मेरे प्रभु तो ऐसे हैं जिसको चाहे वैसा ही कर देते हैं। मेरे प्रभु की लीला बड़ी ही अपरंपार है देवी, बड़ी ही अपरंपार है। आओ, हम तुम्हें अपने योग माया के द्वारा प्रभु श्री राम जी का चरित्र अपनी योग माया के द्वारा प्रत्यक्ष दिखाते हैं। नारायण नारायण, नारायण नारायण। जगदीश, तेरी लीला बड़ी विचित्र है। पत्ते पत्ते पर तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नारायण नारायण। पक्षियों की सुरीली ध्वनि में तेरी ही महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। नारायण नारायण। ये भगवान का देव और सौभाग्य
हो रहा है, मानो जैसे बनी की सारी छटाएं आज विचित्र हो गई। मन सुगंधित वायु, एक शांत स्थान, पवित्र जल और जराब्दे का समागम। ना जाने क्यों ये सब देखकर मन में हरि भजन करने की आशा उत्पन्न होती है। ना जाने क्यों महाराज नारायण के कमल रूपी चरणों में लुप्त हो जाने को मन करता है। नारायण नारायण। सोच लिया अपनी आत्मा के लिए सुलभ से सुलभ मार्ग सोच लिया। उस समय ध्यान पाठ में लगाएंगे, उसके पश्चात भूमि का चक्कर लगाएंगे और भूमि भटकी आत्मा को मार्ग दर्शन कराएंगे। नारायण नारायण। भगवान श्री सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के श्री चरणों में आपके छोटे भाई नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रेयसी, आपका कल्याण हो।
कैसे डगमगा रहा है? किस हिसाब से डगमगा रहा है? तब पता तुम किसी को नहीं रहने दोगे। तुम किसी को ये क्या? ये इंद्रासन बहुत डगमगा रहा है क्या? ये क्या? ये इंद्रासन क्यों डगमगा रहा है? मैं देखता हूं अपनी दिव्य शक्ति से। अच्छा, नारद हिमगिरी पे तपस्या कर रहे हैं। क्या ये मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं? अगर ऐसा है, मैं किसको बुलाकर ऐसा काम करूं जो उनकी जग भंग हो जाए? हाँ, याद आया, मेरा प्रिय मित्र कामदेव, वही मेरी सहायता करेगा। कामदेव, मंत्री जी, अब शीघ्र जाइए, मेरे प्रिय मित्र काम दोस्त को बुलाकर लाइए। जो आ गया महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ, कामदेव को बुलाकर ला रहा हूँ महाराज। मित्र कामदेव, मित्र कामदेव, आइए मित्र। ये क्या आदेश है? क्या आज्ञा देते हैं आप? आइए। मित्र, मुझे लगता है हिमगिरी पे नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं। वो मेरा इंद्रासन छीनना चाहते हैं। की बात है बड़ी। अभी नारद मुनि का ध्यान सुनाओ, बाण तरंग करके मैं उनके ध्यान को बंद कर जाऊं। मित्र, एक तुम ही हो जो इस संसार में पराक्रमिक हो। तुम्हारी पराक्रम से तो सारे भगवान कराते हैं। तो तुम भी मेरी सहायता करो और शीघ्र ही हिमगिरी जाओ और नारद मुनि की तपस्या को भंग करो। जैसी आज्ञा प्रभु।
ये बैठे हैं नारद मुनि, इनकी तपस्या को भंग करना है। आ चुकी है, परंतु नारद की समाधि ना छुड़ा सकी है। अब मैं ही अपनी शक्ति को आजमाता हूँ और युक्ति के कमान पे काम का बाण चलाता हूँ, कराता हूँ इन्हें अब स्वर्ग के आराम का दर्शन, हिमालय की गुफा में देवपुर धाम का दर्शन। ये बाण मेरा असफल रहा, कोई बात नहीं, मैं अपना सबसे शक्तिशाली बाण कुसुम बाण का प्रयोग करता हूँ। हाँ, मेरा सबसे शक्तिशाली बाण कुसुम बाण भी प्रयोग में नहीं हुआ। अफसोस मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जैसे महर्षि के सामने चला आया। एक तो सूर्यपति के रक्षा का भार अपने सर पे उठाया, फिर अपनी शक्ति को तेज बनाया। निसंदेह अब यदि नारद मुनि अपने तप से जाग जाएंगे तो बहुत कठोर होगा ये। अब मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगूं। क्षमा करे नारद मुनि की क्षमा करे। यह भी मालिक कामदेव अपनी शक्ति पर
से उधर चले जाओ, उस तरफ यहाँ मत खड़ो। भूला फिरता था और पराक्रम बस आपका पराक्रम भूला फिरता था। क्षमा करे नारद ऋषि, क्षमा करे। है कौन? सामने तुम्हें किस दोस्त ने अपमानित किया है? प्रभु, आपकी घोर तपस्या को देखकर सूरपति इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, जिसके कारण उनमें इंद्रासन जाने का लोभ अर्जित हो गया और उन्होंने मेरे संग अप्सराओं को आज्ञा दी कि वो जाए और आपकी तपस्या को खंडित करे, पर अपने हर प्रयास के बाद भी मैं आपकी तपस्या को खंडित ना कर सका हूँ। कामदेव, हम भली भांति जानते हैं इंद्र को सदैव अपने इंद्रासन का भय रहता है, परंतु हम उसे भी कुछ ना कहेंगे। तुम जाओ और इंद्र के मन को शांति दो, हम तुम्हें भी माफ करते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये अभिमान जो मैंने ये फल उसी का पाया है। क्षमा करे हे नाथ, ये शीशा पे चरणों में झुकाया है, क्षमा करें। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। हेलो कामदेव, अभिमानी कामदेव, इंद्र के द्वार पर पड़ा रहने वाला भिखारी और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। नारायण नारायण। एक बार तो शिवजी महाराज के पास जाकर इसने मुंह खाई और मेरे समक्ष आते हुए तनिक भी लज्जा नहीं। नारायण नारायण। हाँ, अब मैं ये सबको बताता हूँ और अपनी विजय का पराक्रम पूरे संसार में फैलाता हूँ। नारायण 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 नारायण। भैया भृंगी, अरे भैया फिरंगी, अरे कहाँ हो? अरे हम तो यहाँ ही हैं। अरे इधर किधर? अरे तुम्हारे पास ही तो हैं। अरे भैया, तुम तो हाथ ही नहीं आ रहे। अरे भैया, कहाँ हो? हमसे ढूंढ रहा हूँ, दिखाई ही नहीं देते। भैया, तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ऐसी भी क्या भूल, मिल तो चुके हैं हम। भैया, ये क्या खा रहे हो अकेले के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं भैया, यही समस्या मेरे समझ नहीं आई। अकेले ले खाते हो, अपने भाई को भूल जाते हो। अरे लो भैया, तुम भी खाओ। अरे ये क्या भैया, तुम तो सारे अकेले के लिए खा गए हो। पता है, नारद जी के बारे में कुछ पता चला? हाँ हाँ, सुनने में तो पता लगा था कि उनका तप भंग कर दिया। स्वयं यही कहती अर्चना। आ रहे हैं, कोई बात नहीं। नारायण 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 नारायण। देव महादेव को नारद का प्रणाम। आयुष्मान हो। आइए देवर्षि, आइए, कहिए आपका आगमन किस कारण से हुआ? और आज आप बड़े प्रसन्न भी दिखाई दे रहे हैं। नारायण नारायण। भगवान, एक बड़ा ही शुभ समाचार लाया हूँ, क्या आप सुनना चाहेंगे? शुभ समाचार? हाँ,
ऐसा कौन सा शुभ समाचार है देवर्षि? महाराज वह है ना कामदेव, एक बार जिसने आपके सामने अपनी ठान लाई थी और बदले स्वरूप हार ही पाई थी। नारायण नारायण। महादेव मैं मचलता मचलता हिमगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और वहां एक कुंदरा का सुंदर दृश्य देखकर मेरे मन में हरि हरि भजन कीर्तन करने की आशा उत्पन्न हुई। और फिर मैं क्या करता, आप तो जानते ही हैं मैं कितना बड़ा हरि भगत हूँ। मैंने बल वहीं पर समाधि लगा डाली और समाधि में ऐसा लीन हुआ, ऐसा लीन हुआ कि मुझे लोग कहीं की खबर ही ना रही। और वह ना इंद्र, जिसको सदैव अपने इंद्रासन का भार रहता है, भगवान उसने कामदेव, रूप, इंद्रा सबको भेजकर मेरी तपस्या भंग करनी चाहिए। परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं, नारद नारायण नारायण। भगवान उन्होंने सबने मिलकर मेरी तपस्या में अलग अलग प्रकार की विद्या डाली, परंतु हम भी नारद हैं, नारद दस से मग्न हुए और अच्छी तरह उन्हें धूल चटाई। नारायण नारायण। अति सुंदर, अति सुंदर नारद जी, अति सुंदर। आपने ये जो इतना सुखद समाचार सुनाया है, अगर मेरी पार्वती यहाँ पर होती तो उसको बड़ा ही आनंद आता। नारायण नारायण। पर देवर्षि, किसी कारणवश मेरी पार्वती अभी अपने सखियों के साथ गई है, लेकिन हम आपकी सुखद समाचार से अति प्रसन्न हुए नारद जी, अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए नारद जी। परंतु एक बात हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। वो क्या भगवान? देवर्षि, आप मेरे पार्वती के भी गुरु कहलाए जाते हैं, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना? हाँ देवर्षि, हाँ। जो इतना सुंदर सुखद समाचार हमें आपने सुनाया है, भूल करके भी वो समाचार भगवान विष्णु से ना बताना। ये मेरा आपसे आग्रह है देवर्षि। नारायण नारायण। अब आज्ञा दीजिए भगवान। कल्याणमस्तु, आरोग्यमस्तु, सुख समृद्धि मस्तु। ना बताना, परंतु ऐसा क्यों? काम करे यश का और यश प्राप्ति ना हो। क्यों ना बताओ? मैं तो बताऊंगा। मैंने कामदेव, रंभा, उर्वशी सबको हार चुकाई है। मैं क्यों नहीं बताऊंगा? मैं तो बताऊंगा। शंकर होंगे, मुझे क्या लेना देना? नारायण 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 नारायण। श्रृंगी, भगवान आओ, हमारे समक्ष आओ। श्रृंगी, तुम भी आओ। तुम दोनों मेरे परम सेवक हो, मेरे हर विचारों को जानने वाले हो, मेरे कार्य को समझने वाले हो। श्रृंगी, श्रृंगी, देवर्षि नारद जी को बड़ा ही अभिमान हो गया है और अपने भक्त का अभिमान तोड़ना ये तो परम प्रभु की कृपा भी हो सकती है। तो तुम दोनों जाओ नारद जी के पास और उनके भली प्रकार उनके साथ रहना, उन कार्य में
तुम सहयोग देना। जो आज्ञा प्रभु। मस्तु, आरोग्यमस्तु, सुख समृद्धि मस्तु। आओ भृंगी, जाओ जाओ भृंगी, जाओ। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। स्वामी, स्वामी, आप किस ध्यान में मग्न हैं? लगता है आज देव ऋषि नारद कोई समाचार लेकर आने वाले हैं। समाचार? कैसा समाचार? अभी नारद जी स्वयं आएंगे और अपने मुख से सारी लीला बतलाएंगे। भगवान विष्णु को नारद का परिणाम कल्याण हो। कहिए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? भगवान, आप तो जानते ही हैं, मैं सदैव से सिर्फ हरि का ही भक्त हूँ और आपके पास ना आऊं तो फिर कहाँ जाऊं? नारायण नारायण, इसमें तो कोई संदेह नहीं। भगवान, मृत्यु लोक में एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने में आया, क्या आपको ज्ञात है? नारायण नारायण। भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय की गुफा में जा पहुंचा और वहां एक चंद्रा का सुंदर दृश्य देखकर मेरे मन में हरि भजन कीर्तन करने की आशा उत्पन्न हुई और मैं आपके ध्यान में ऐसी समाधि लेकर बैठा कि मुझे लोग पर तो कहीं की कोई खबर ही ना रही। मुझे आपसे यही उम्मीद। नारायण नारायण। उसके बाद भगवान, वह है ना कामदेव, जिसको सदैव उसका अपना भय रहता है। यह तो कामदेव की भूल है नारायण नारायण। भगवान, कामदेव, रंभा, उर्वशी इत्यादि अप्सराओं को बुलाकर मेरी समाधि में विद्या लाने की कोशिश की, परंतु हम भी अपने नाम के नारद हैं। नारद नारायण नारायण। फिर आपने क्या किया? भगवान, करता क्या? मैंने उन्हें ऐसी धूल चटाई कि उसने मेरे चरणों में आकर माफी मांगी। नारायण नारायण। आप तो साधु है, तपस्वी है, ज्ञानी है और भला ज्ञान तथा साधना के सामने एक कामदेव तो क्या, हजारों कामदेव भी पीछे पड़ गए। नारायण नारायण। हाँ भगवान, यही तो मैं कहना चाहता था। आज समझा मेरी बात को। और शिव जी महाराज कहते हैं किसी को मत बताना। क्यों ना बताऊं? काम करे यश का और यश प्राप्ति ना करे। भगवान, अब मैं पृथ्वी लोक में सबको जाकर यह कथा सुनाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण 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 नारायण। लगता है नारद जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया है। अवश्य ही मुझे कुछ करना होगा। अगर मैं अपने भक्तों का
भला ना चाहूं तो वह मेरा प्रण ही कैसा, अगर मैं उनकी जान ना बचाऊं तो यह आश्वासन ही कैसा। माया काया सुंदर महल का निर्माण करें। लक्ष्मी जी आप भी पृथ्वी लोक पर जाइए और विश्व मोहिनी का रूप धारण कीजिए। मंत्री जी ये महल किसका है? अपने महाराज को कहो नारद जी आए हैं। नारायण नारायण। चलिए नारद जी। चलो। मेरी ये इच्छा है कि आप उसका हाथ देखकर उसके भविष्य के बारे में बताइए। अवश्य अवश्य बताऊंगा। जाओ बेटा जाओ, अपनी स्त्री को बुला के लाओ। तो बड़ी पसंद हुई है। ये तो साथ लक्ष्मी है। यह क्या? इससे जो भी विवाह करेगा वह बड़ा भाग्यशाली, धन, वैभव, शक्ति, विजय है।
पत्नी बना लूं तो मेरे पास सब कुछ होगा। माया, धन, दौलत, शोहरत, नारायण नारायण। परंतु यह सब होगा कैसे? भला ये मुझे अपना वश क्यों मानेगी? क्या करूं, क्या करूं? राजा को स्वयंवर के लिए मनाता हूं। याद आया, विष्णु जी ने बोला था मैं तुम्हारे लिए सदैव हाजिर हूं। क्यों ना विष्णु से ही हरि रूप मांग लो। सुंदर स्त्री को अपनी धर्म पत्नी बनाकर संसार का सुख पाऊं। और मैं भी भला कब तक सन्यासी पूजा पाठ इधर उधर घूमता रहूं? मेरा भी तो घर हो। महाराज, मैंने आपकी पुत्री का हाथ देख लिया। निश्चित तो नहीं से कोई वर मिलेगा, परंतु आप स्वयं रचाइए और सभी राजाओं को बुलाइए। क्या पता इसके योग्य भी कोई हो। जीवित रहो। नारायण नारायण नारायण। अगर मुझको तो सुंदर स्त्री से विवाह करना है तो हरि रूप तो मांगना ही पड़ेगा। अपने आराध्य विष्णु को क्यों ना याद किया जाए। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। जीविका से याद करने का कोई विशेष कारण? भगवान, आप तो जानते ही हैं मैं सदैव अकेला, खुद खाना खुद बनाना, जंगल जंगल फिरना। भगवान, क्या आप चाहते हैं मेरा भी घर हो, मेरे भी छोटे 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 बच्चे हो? अवश्य ही नारद जी, हम भी चाहते हैं आप भी घर परिवार बसाएं। यही तो भगवान, मैं आपसे ज्यादा नहीं मानता। और नारद को क्या मांगने की पड़ी है? नारद के पास तो सब कुछ है। भगवान, बस एक छोटा सा काम कर दीजिए। कैसा काम नारद जी? भगवान, ज्यादा नहीं, कुछ समय के लिए, बस कुछ समय के लिए अपने हरि रूप दे दीजिए। जी नारद जी, चाहिए, हम आपकी ये इच्छा भी स्वीकार करते हैं। भगवान, भगवान आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया है भगवान। नारायण 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 नारायण। अब मैं भी कम सुंदर नारायण। काय का नारायण? अब तो मैं हरि हूँ, हरि। चलो भैया, तो उतर गई। अरे नारद जी तो आ गए। यह कैसी व्यवस्था बना रखी है? चलो चलो।
प्रणाम नारद जी। प्रणाम। तुम दोनों कौन? श्रृंगी। और मैं नारद हूँ। अरे आप तो हरि का रूप है। हाँ, यही तो। आप तो अति सुंदर, अति सुंदर से भी सुंदर। हाँ, तुम तो बड़े ही अच्छे हो। कहाँ से आए हो तुम दोनों? हम दोनों पर्वत से आए हैं। पर्वत से आए हैं? अच्छा, पर्वत से। हाँ हाँ ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो, अब मुझे जाने दो, मैं कहीं जा रहा हूँ। हम जा नहीं सकते प्रभु आपको छोड़कर। हमें भी साथ लेके चलो। तुम्हें पता ना कहाँ जा रहा हूँ? चलो जाओ। अरे नहीं, मुझे पता है, हमें तो कुछ नहीं पता। नारद जी, हम भी स्वयं तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे। हम भी स्वयंवर में चलेंगे। स्वयंवर? तुम्हें किसने बताया स्वयंवर? अरे नारद जी, हम गाएंगे, बजाएंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। नहीं, ले चलिए नारद जी, आपकी सेवा करेंगे। सेवा करोगे? बिल्कुल। राजा को प्रजा तो चाहिए, मंत्री को, परंतु याद रखो तुम दोनों मेरे सेवक बनकर रहोगे। बिल्कुल। जैसा मैं बोलूंगा वैसा करोगे। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल। प्रण चलो। वाह नारद जी, अति सुंदर। पीछे राजा से आगे नहीं। पीछे ही है, पीछे चलो भैया। नारद जी हमारे बहुत गुस्सा हैं। तालियां।
नारद जी है? राजा कहाँ है? स्वयंवर तो हो चुका है। स्वयंवर हो चुका? और वो स्त्री वो तो गई। कौन ले गया? स्वयं विष्णु भगवान। विष्णु? नहीं नहीं, सत्य बताओ। सत्य तो कह रहे हैं महाराज। विष्णु विष्णु विश्वासघाती विष्णु। तनिक अपना मुख तो देखिए नारद जी। मुख क्या हुआ मेरे मुख में? एक बार आप देखिए तो। स्वयं वह आपको ये भी नहीं पता कि आपके मुख पर क्या दिखता है? नहीं, मैं उस विष्णु को कदापि नहीं छोड़ूंगा। और दुष्टों, तुमने मेरा मजाक बनाया। पूरे जगत में मुझे लज्जाहित कराया। जाओ, ये इस नारद का श्राप है। तुम मृत्यु लोक में 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। नारद जी नहीं, हम तो आपके और विष्णु, अरे विष्णु, विष्णु, शांत हो जाओ। तुमने बड़ा शांत होने वाला कार्य किया है। तुम भली भांति जानते हो, संसार में तुम बड़े हो, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तो अपने ही मन की चलाते हो। इतनी वकीलता क्यों? अरे रूप नहीं देना था तो ना देते, पर मेरा ये हाल मुझे बड़े स्वयंवर में लज्जाहित होना करते। हाँ, मैं दूंगा, अवश्य, मैं तुम्हें भी श्राप दूंगा। विष्णु, फिरोगे ठोकरे खाते हुए 10 पहाड़ों में, कहीं जंगल, कहीं पर्वत, कहीं उजाड़ों में। अंत में कुछ भी काम न आएगा। अगर कुछ काम आएंगे तो ये बांदर ही काम आएंगे। मुझे आपका ये श्राप स्वीकार है ना? मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं मृत्यु लोक में स्वयं जन्म लूंगा और लोक रहूंगा। महाराज, मैं आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो कुछ हुआ है स्वयं मेरी इच्छा से हुआ है।